जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं अमरीश श्रीवास्तव आप सभी का खान ग्लोबल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सारे बच्चे बढ़िया होंगे, जानदार शानदार लाजवाब पढ़ाई चल रही होगी। एक बार सारे बच्चे कमेंट करके बता दीजिए सभी का ऑडियो वीडियो क्लियर है। हाँ, थोड़ा सा हेल्थ इशू की वजह से आपकी कल की क्लास और मतलब पिछले जो भी क्लास हुई है नहीं हो पाई 2 दिन, तो क्या ही कर सकते हैं जब गला ही नहीं काम करेगा। तो चलिए शुरू करें। तो हम लोग पढ़ रहे थे जहांगीर। जहांगीर हम लोग पढ़ रहे थे। जहांगीर के बाद अगला पॉइंट की तरफ देते हैं हम लोग। हाँ, जय हिंद प्यारे बच्चों। शुभम जी, श्वेता जी, अंकुश जी, सभी को जय हिंद, सभी को राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम सभी को। सचिन जी, मिस्टर सोनू जी, कृष्णा जी, अंकित जी, अभिषेक जी, अनूप जी, जय श्री कृष्णा। तबीयत ठीक है बेटा? काफ़ी अच्छा है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, अब आराम से क्लास चलेगी, अब आपकी रेगुलर क्लासेस होंगी। ठीक, ईश्वर ने चाहा तो भाई लास्ट में गॉड ही आ जाते हैं। चलिए ऑल ओके। तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग जहांगीर पढ़ रहे थे। जहांगीर में हम लोग आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा आवाज थोड़ी धीमे ही रहेगी। जहांगीर से हम लोग पढ़ रहे थे प्यारे बच्चों, जहांगीर को। इसको पढ़ रहे थे जहांगीर को। तो इसका शेष भाग हम लोग देखते हैं इस क्लास में, यानी क्या रिमेनिंग पार्ट, यानी क्या, तो शेष भाग देखते हैं हम लोग इस क्लास में। जहांगीर के बारे में शेष भाग देखते हैं हम लोग इस क्लास में। शेष भाग का मतलब हो गया क्या क्या पॉइंट्स देखेंगे हम लोग इसमें। तो गोल्डन एज ऑफ पेंटिंग हम लोगों ने देख लिया था, चित्रकारी का स्वर्णकाल जहांगीर के सामने हमने देख लिया था। और अब एक गुट बनाते हैं जिसे कहते हैं जुनता ग्रुप। कौन सा गुट? तो जुनता गुट। जहांगीर के समय गुट बनता है जिसे कहते हैं जुनता गुट। जुनता गुट यानी क्या? तो जुनता ग्रुप। अब जुनता गुट में कौन कौन था? सिंपल सा लॉजिक आता है, जुनता गुट में कौन कौन था? जुनता गुट में कई लोग थे। कौन कौन था जुनता गुट में? सिंपल सा लॉजिक आ जाएगा। तो सबसे पहले जुनता गुट का जो मेंबर था वो कौन था? नूरे जहां, जो इसकी लीड कर रही थी, नूर जहां। नूरे जहां। नूरजहां के बाद बात करेंगे तो असमत बेगम। असमत बेगम कौन हो जाएंगी? असमत बेगम। असमत बेगम की जब बात आती है तो कौन थे असमत बेगम? तो सी वॉज मदर ऑफ नूरे जहां। नूरजहां की माता थी। इन्होंने काम किया था, ठीक रखना, इत्र से, मतलब गुलाब से इत्र का आविष्कार किया था। गुलाब से इत्र का आविष्कार किया था। बार बार पूछा जाता गुलाब से इत्र का आविष्कार किसने किया था? तो ध्यान रखिएगा, असमत बेगम। कौन करती हैं? असमत बेगम। तो गुलाब से इत्र का आविष्कार कौन करती हैं? तो असमत बेगम। ये कौन थी? नूरजहां की माता थी। ये सब जुनता गुट के मेंबर हैं। इसके अलावा और कौन हो जाएगा? इसके अलावा असमत बेगम के बाद और बात कर ले, एतमादुद्दौला। तो यहाँ पर जगह थोड़ा कम है तो उन्हें अगले पेज पे ले लेते हैं। एतमादुद्दौला कौन हो जाएंगे? एतमादुद्दौला। एतमादुद्दौला। एतमादुद्दौला कौन हो जाएगा? तो हो जाएगा फादर ऑफ नूरजहां। हो जाएंगे फादर ऑफ नूरजहां, नूरे जहां। इनका जो मकबरा है, इनका टोम्ब, इनका जो मकबरा है, इनका मकबरा कहां पर है? तो टोम्ब इनका आगरा में स्थित है। आगरा में। और इस मकबरे की खासियत क्या है? पित्राद्युरा का, पित्राद्युरा का पहला मकबरा। इसका बना पित्राद्युरा का पहली बार प्रयोग हुआ। पहली बार प्रयोग, फर्स्ट टाइम
यूज ऑफ पित्राद्युरा, पहली बार पित्राद्युरा का प्रयोग। इसके अलावा कौन आता है इसमें? आसफ खान। अच्छा, मकबरा बनवाया किसने था तो ये भी जान लीजिए किसने बनवाया था, तो बिल्ट बाय नूरजहां। बिल्ट बाय नूरे जहां, किसने बनवाया था? नूरजहां के द्वारा बनाया गया था। ठीक, पित्राद्युरा का पहली बार प्रयोग हुआ। ठीक, हाँ, तो यहां तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। अब आते हैं इसके बाद कौन आता? आसफ खान। कौन हो जाएगा? आसफ खान। आसफ खान कौन होगा भाई? तो होगा भाई नूरजहां का ब्रदर। ब्रदर ऑफ नूरजहां, मतलब कौन हो जाएगा? नूरजहां का भाई। इसके अलावा और कौन हो जाएगा? तो खुर्रम का नाम सुना होगा आपने। इसके बाद हो जाएगा खुर्रम, और खुर्रम का ही नाम होता है क्या? शाहजहां। तो ये सारे के सारे कौन से पार्ट में आते हैं? ये सारे के सारे जो है, कह लीजिए इसे कहते हैं जुनता गुट। जहांगीर के अंदर, मतलब से कहले दरबार में ही अब पॉलिटिक्स शुरू हो गई अकबर के बाद, और दरबार के अंदर ही नूरजहां का, मतलब कोई भी काम वो करता था। सब बता रहे, थोड़ा धैर्य ले लो। लो भाई, इमेज भी दिखा देते हैं आपको। यह है इत्मादुद्दौला का मकबरा। यहां से देख कितना ब्यूटीफुल दिख रहा होगा। इसी को कहते हैं टूम्ब ऑफ इत्मादुद्दौला। टूम्ब ऑफ इत्मादुद्दौला काफी खूबसूरत बना है। ये व्हाइट मार्बल्स का बना हुआ, ध्यान रखिएगा, व्हाइट मार्बल का बना है, सफेद संगमरमर का बना है। और इसमें क्या होता है? संगमरमर के अंदर जड़ाई का काम कर दिया जाता है। ठीक, पित्राद्युरा बता, पित्राद्युरा संगमरमर के अंदर जड़ाई का काम कर देते हैं। संगमरमर जैसे होता ना, उसी को कहते हैं पित्राद्युरा। ये जो संगमरमर दिख रहा होगा आपको, इसके अंदर भी जड़ाई का काम कर, जैसे आप समझने के लिए कह लीजिए, जैसे कभी कभी देखा होगा आपने शीशे में हरा हरा कलर दिखता है। ठीक, ग्रीन कलर का शीशा दिखता है, कई सारे डिजाइनी फैंसी शीशे दिखते हैं, मिरर वगैरह जो फैंसी दिखते हैं ना, बहुत सारे ग्लासेस जो होते हैं, देखो बहुत सारे फैंसी ग्लासेस दिखते हैं। तो भी एक पित्राद्युरा का काम होता है जो कि शीशे में कर दिया जाता है। तो मार्बल्स के अंदर भी बढ़िया नक्काशी, बढ़िया उसमें अन्य चीजें इंटर करा दिया जाता है, उसी को पित्राद्युरा कहते हैं। ठीक, क्लियर सभी का कि पित्राद्युरा क्या होता है? फटाफट तेजी से बताओ। ठीक, व्हाइट मार्बल्स का बना हुआ और इसी के अंदर जड़ाई का काम होता है। क्लियर सभी का? चलिए, रागिनी यस सर, सम्राट अंकित मौर्य यस सर, बाकी बच्चे बताएं। सभी का क्लियर? किसी के मन में कोई डाउट, कोई सवाल यहां तक नहीं ना? चलिए, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो ये हो गया कौन सा गुट? तो जिनता गुट हो गया, जो जहांगीर के दरबार में ही रहती थी और अलग तरह की काम करते थे। यस सर, यस सर, यस सर, मनीषा यस सर, प्रतिभा यस सर, विनोद यस सर, संदीप यस सर, पंकज जी का भी यस सर। चलिए, सभी का क्लियर? अमित वेरी गुड, सुजल, ऋषिता, राना, अंकित, ईशा, सभी का। इत्र नहीं जानते? इत्र जो लोग नमाज अदा करते हैं ना, तो इत्र का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ठीक, वेरी गुड, यस, सभी का क्लियर। अगले पॉइंट की तरफ हम लोग मूव करते हैं। इसके बाद आ जाते हैं कहां पर? तो जहांगीर ने एक चीज स्टार्ट किया था, सिंह अस्पा दू अस्पा। जहांगीर स्टार्टेड सिंह अस्पा, सिंह अस्पा, सिंह अस्पा एंड दू अस्पा।
दुअस्पा इन आर्मी। जहांगीर ने सिंहस्पा और दुअस्पा जहांगीर ने सिंहस्पा और दुअस्पा सेना में शुरू किया। देखो सिंहस्पा दुअस्पा क्या होता था, जैसे वो खर्च में कटौती करना चाहता था, तो उसे कहते हैं सिंहस्पा दुअस्पा। जैसे फॉर एग्जांपल ले लीजिए, खर्च में कटौती के लिए, ध्यान से सुनना इसको, सिंहस्पा दुअस्पा। सबसे पहले दुअस्पा का और सिंहस्पा का मतलब क्या होता है, मतलब सिंहस्पा का मतलब एक सैनिक 3 घोड़े रखेगा, इसे कहा जाता है सिंहस्पा। दुअस्पा का मतलब एक सैनिक 2 घोड़े रखेगा, इसे कहते हैं दुअस्पा, इसे कहते हैं सिंहस्पा। फॉर एग्जाम्पल इसी को, जैसे क्या होता था, मान लीजिए एक सैनिक का वेतन है, ठीक 5,000, 50,000 रुपये, ठीक है। एक सैनिक का वेतन कितना है, मान लीजिए 5,000 रुपये, और उसे 1 घोड़े रखने को कहा गया। पहले क्या होता है, 1 घोड़े, और घोड़े का खर्च कितना था, मान लीजिए 100 रुपये। 100 रुपया महीना घोड़े का खर्च था। ध्यान से सुनना सारे बच्चे, हाँ कुछ नहीं अलग से करना आपको। एक सैनिक का वेतन कितना हो जाएगा, 5,000, ठीक। तो 5,000 एक सैनिक का वेतन और 100 रुपया घोड़े का खर्च। फिर एक सैनिक और ले लो भाई, इसका भी खर्च कितना हो जाएगा, 5,000 रुपये, और इसमें 1 घोड़े का खर्च कितना हो जाएगा, 1 घोड़े का, ये भी 1 घोड़ा रख ले, इस पे भी खर्च कितना होगा, 100 रुपये। अब हमें एक लॉजिक बताओ, अगर इसे हम जोड़ते हैं, ठीक है, इसे हम जोड़ते हैं, तो एक सैनिक मतलब कुल मिला के कितने, 2 सैनिक का खर्चा कितना, 1,000 रुपये, अरे 10,000 रुपये, और एक घोड़े का खर्च कितना, 2 घोड़े हो गए, खर्च कितना हो गया, 200 रुपये। तो जहांगीर ने कहा कि अब हम इसे कटौती करना चाहते हैं, ठीक, ध्यान रखना, अब इसे हम कटौती करना चाहते, तो क्या करता, यहां से एक सैनिक को हटा देता और कहता भाई ये जो घोड़ा है ना, ये घोड़ा इसी सैनिक को दे दो, वेतन मत बढ़ा, बस इसी सैनिक को। इस सैनिक को कहा गया कि भाई देखो तुम एक घोड़ा पाल ही रहे हो, तो 100 रुपया इस घोड़े का खर्च ले लो, अब से तुम 2 घोड़े पालोगे, हम एक घोड़ा हटा दे रहे हैं, ठीक। तो एक घोड़ा हटा दिया, तो अब सैनिक भी कम हो गए, घोड़े ज्यादा हो गए। अब मतलब एक ही सैनिक कितने घोड़े रख रहा है, 2 घोड़े रख रहा है, ठीक है। और 2 घोड़ों पर कितना खर्च आ रहा है, सिर्फ 200 रुपये। तो कितना बचा लिया इसने, 5,000 रुपये बचा लिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, आप कहीं भी मतलब मल्टीपल काम, एक ही आदमी के ऊपर वर्कलोड बढ़ा दिया गया, वेतन नहीं बढ़ाया गया, सिंपल सा बात है। वर्कलोड, जैसे आपके काम 4 घंटे करते थे, अब 6 घंटे कर दिया गया, तो वर्कलोड बढ़ा दिया गया, वेतन नहीं बढ़ाया। इसी को कहा जाता है सिंहस्पा और दुअस्पा, ठीक। तो ये होता था सैनिकों के घोड़े का खर्च, मतलब एक सैनिक 3 घोड़े रखेगा, और दुअस्पा का मतलब एक सैनिक कितने, 2 घोड़े रखेगा। इसी को कहते हैं सिंहस्पा दुअस्पा, ठीक है। चलिए अब आते हैं अगले पॉइंट की तरफ आते हैं। कैप्टन हॉकिंस came into the court of Jahangir कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आया। कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में आता है, जहांगीर के दरबार में आया, ठीक है। तो कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में आएगा, ध्यान रखिएगा, जहांगीर के दरबार में आया। किसके, जहांगीर में आया, दरबार में आया। और कैप्टन हॉकिंस का पोस्टमार्टम करेंगे हम लोग कहां पर, तो मॉडर्न हिस्ट्री में जब पढ़ेंगे वहां पर हम लोग इसका पोस्टमार्टम करेंगे, ठीक है। और सर टॉमस रो भी आएगा,
तो उस पर हम लोग चर्चा आगे करेंगे। जहांगीर प्रोहिबिटेड ऑन टोबैको। जहांगीर ने तंबाकू पर रोक लगाया। प्रोहिबिटेड ऑन टोबैको। जहांगीर ने तंबाकू पर रोक लगाया। किस पे रोक लगाया? तंबाकू पर रोक लगाया कि तंबाकू अब आप यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो जहांगीर ने तंबाकू पर ठीक क्या करता है? रोक लगाता है कि भाई तंबाकू आप यूज नहीं कर सकते हो। तो जहांगीर ने तंबाकू पर क्या कर दिया? बैन कर दिया कि अब आप तंबाकू ठीक पर रोक लगाता है कौन? जहांगीर। ठीक है, क्लियर सभी का। अब आते हैं अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। इसके और उनके बीच मुगल मेवाड़ संबंध होता है। ठीक, इसे कहते हैं ट्रीटी ऑफ मेवाड़। ट्रीटी ऑफ मेवाड़ यानी कौन सी? तो मेवाड़ की संधि। मेवाड़ की संधि कब हुआ प्यारे बच्चों? तो 1615 में। किसके किसके बीच? तो बिटवीन जहांगीर एंड राणा अमर सिंह। जहांगीर और अमर सिंह के बीच जहांगीर और राणा अमर सिंह के बीच। चलिए एक प्यारा सा क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएं। एकता व्यवस्था की शुरुआत किसने कराई थी? एकता व्यवस्था की शुरुआत किसने कराई थी? ठीक, तो ध्यान रखिएगा जहांगीर और इनके बीच में कौन सा? मेवाड़ की संधि होती है। ठीक, अमर सिंह के बीच संधि के साथ ये बातें तय होती है कि मेवाड़ कभी भी मुगलों की अधीनता मतलब स्वीकार करने वाली बात है, वो बराबरी होगी, उनसे बराबरी का दर्जा दिया गया। कोई भी किले का मरम्मत नहीं कराया जाएगा। चाहो तक पॉइंट लिख लो, इसे जरूरत है नहीं ज़्यादा, क्योंकि बस इतना ही पूछा जाता है। कब हुआ था? 1615 में। ठीक, तो ध्यान रखिएगा मुगल और मेवाड़ के बीच, मुगल और मेवाड़ के बीच वैवाहिक संबंध नहीं होगा। क्या आप जैसे आमेर से कर लिए तो पहले ही क्लियर कर दिया कि भाई हमारे बीच कोई वैवाहिक संबंध नहीं होगा। ठीक है, कोई भी वैवाहिक संबंध नहीं होगा। अच्छा, एक पॉइंट और लिख लीजिएगा। ठीक, चलिए यहां तक क्लियर। इल्तुतमिश सभी का आंसर बहुत बढ़िया। इल्तुतमिश, ध्यान रखिएगा। जहांगीर के समय शाह अब्बास ने, अलग पॉइंट बना के नहीं तो इसमें समझ लोगे आप लोग, यही है, पॉइंट कर देते हैं। जहांगीर के समय शाह अब्बास ने कंधार, शाह अब्बास ने कंधार को छीन लिया। शाह अब्बास कौन थे? तो किंग ऑफ पर्सिया। किंग ऑफ पर्सिया, पर्सिया के शासक थे, पारस के शासक थे शाह अब्बास। वैवाहिक संबंध का मतलब कभी भी मेवाड़ के राजपूत लोग
मुगलों से कोई संबंध नहीं रखेंगे, कोई रिलेशन नहीं होंगे, मैट्रिमोनियल, जैसे जोधाबाई का विवाह हुआ था। ठीक। और इसमें यह था कि मेवाड़ मुगलों का मतलब मेवाड़ के किले की मरम्मत नहीं कराई जाएगी। और लिखना और लिख लीजिए आपकी इच्छा। मेवाड़ का किला, मेवाड़ के किले की मरम्मत, किले की मरम्मत नहीं कराई जाएगी। मतलब आप कह लीजिए कि किले की मरम्मत करवा दीजिए, तो ये गलत होगा। हाँ, मैरिज रिलेशन नहीं होगा कोई भी आपस में, और के फोर्ट का किसी भी हाल में उसको रिपेयर नहीं कराया जाएगा, उस पर बैन कर दिया गया। ठीक है। और मेवाड़ मुगलों की अधीनता प्रॉपर स्वीकार नहीं कर रहा, मतलब फिलहाल तो स्वीकार ही कर रहा है, क्योंकि लगातार सब कुछ खत्म हो चुका था। तो जहांगीर के समय आने से और कोई ऑप्शन था नहीं, तो मजबूर होकर के यहां तक की बातें आ जाती हैं। ठीक है ना। चलिए आगे चलें। अब आते हैं जहांगीर की, यहां तक की बातें आपकी क्लियर हो गई। अब जहांगीर महोदय बहुत देर से जिंदा है, इनके समय अब एक विद्रोह कराते हैं और फिर इन्हें मरवाते हैं। रिवोल्ट ऑफ महावत खान, रिवोल्ट ऑफ महावत खान। महावत खां का विद्रोह, महावत खां का विद्रोह कब होगा तो ध्यान रखिएगा 1626 में। कहां पर? तो लाहौर में। इसको इंड किसके द्वारा किया जाता है? इंड बाई जहांगीर एंड नूरे जहां। जहांगीर और नूरजहां बड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा कहानी आपको सुनाते हैं। ठीक। हाँ, अरे कुछ नहीं हुआ भाई, मुगल और मेवाड़ के बीच, मेवाड़ जानते हो महाराणा प्रताप के मरने के बाद उनके बेटे अमर सिंह गद्दी पर बैठे। जहांगीर ने कहा कि भाई मुगल मेवाड़ में फिर से युद्ध होगा, तो युद्ध ना होकर के संधि हो गया, और संधि के तहत यह हुआ कि मुगल मेवाड़ के बीच कोई विवाह नहीं होगा, जैसे जोधाबाई का विवाह हुआ। उसने कहा कि मेवाड़ ने कहा कि हम आपसे कोई भी अपनी लड़की वगैरह का शादी आपके यहाँ नहीं करेंगे। ठीक। जहांगीर कहता भाई ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और फिर यह तय हुआ कभी भी मेवाड़ के जो क्षत्रिय लोग हैं वो मुगलों पर अटैक नहीं करेंगे, और मेवाड़ का जो किला उसकी मरम्मत नहीं कराई जाएगी। बस यही 3 बातें हैं। ठीक। और कुछ तो लिखा ही नहीं है। क्लियर है सभी का? क्लियर? किसी के मन में कोई डाउट हो तो फिर से पूछ लो। जहांगीर के कितने बेटे थे? चलो अभी पहले जहांगीर को जिंदा तो रहने दो, मरन दो, उसके बाद बात करते हैं। सभी का क्लियर है? एक बार बता दीजिए सारे बच्चे। हाँ, जय हिंद बेटा। चलिए बाकी बताएं, किसी के मन में कोई डाउट हो जल्दी से पूछे, फिर आगे बढ़े। देखो महावत खान का विद्रोह, महावत खान ने जब विद्रोह किया कहां पर? नो क्वेश्चन सर, नो क्वेश्चन सर, वेरी गुड। चलो बहुत बढ़िया सर, क्लियर। अमित जी का सर, फोर्ट को रिपेयर करवाने में क्या दिक्कत थी? रिपेयर करवा देते अगर किले को नितिन, तो मजबूत हो जाते, वो स्ट्रांग हो जाते, पावरफुल हो जाते, और पावरफुल हो जाते तो फिर से छत्री जो सिसोदिया के सब पावरफुल हो जाते, और फिर पावरफुल हो जाते, फिर मुगलों के लिए समस्या आ जाती। इसलिए किले की मरम्मत नहीं कराते थे, क्योंकि किले से ही सारी एक्टिविटी होती थी। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। कुंती का, पंकज का, प्रतिभा का। ठीक, बहुत बढ़िया। जुनता ग्रुप किस लिए था? हर जगह गुटबाजी होती है कि नहीं होती? जैसे आपस में से आप लोग कहते हो भाई तू बता, बहन तू बता, आपस में करते हो ना, तो गुटबाजी होती है कि नहीं होती है? ठीक, होती है ना, वो सबके साथ होता है। चलिए, जहांगीर की स्टोरी कल सुनाई थी पूरा डिटेल में, अब हर दिन तो स्टोरी नहीं सुनेंगे। चलिए आते हैं महावत खान का विद्रोह। महावत खान जब विद्रोह करता है तो विद्रोह में एंड किसके द्वारा? जहांगीर और नूरजहां के द्वारा किया जाता है। महावत खान के विद्रोह को दबाने के लिए चली जाती हैं जहांगीर और नूरजहां। चलो जहांगीर की स्टोरी सुनाते हैं। फिर जहांगीर को कैद कर देता, क्या कर देता? कैद कर देता है। जहांगीर को क्या करता? कैद कर। जहांगीर और नूरजहां दोनों को महावत खान कैद कर दिया। इतना शक्तिशाली था, लाहौर में दोनों कैद बंदी बन गए। जब बंदी बन गए तो नूरजहां बड़ी बुद्धिमान थी। नूरजहां ने कहा कि जो सैनिक वहां उसे बंदी बना करके बाहर खड़ा था उसे बुलाती हैं,
कहते एक बात बताओ, तुम किसकी खिदमत कर रहे हो? खिदमत का मतलब क्या होता है? तुम किसकी सेवा में हो, किसकी सर्विस में हो? तो कहता है मैं सर्विस में किसके हूं? तो कहता है मैं मुगलों का सैनिक हूं। तो कह रहे मुगलों के सैनिक हो तो मुगल बादशाह को ही कैद कर दिए हो। अगर तुम मुगलों के सोल्जर हो देन तो मुगल रूलर को ही कैद कर दिए, तो बताओ कैसे सोल्जर हुए? तो देशद्रोह वाली बातें हो गई। ठीक, ये तो देशद्रोह वाली बातें हो गई कहीं ना कहीं। तो कहता हाँ भाई देशद्रोह वाली बातें तो है। तो उन्हें पूरा मोट मतलब समझाती है कि भाई देखो ये गलत कर रहा है। ठीक, क्लियर? अच्छा, इसे भी हिंदी में लिख दूं, इंड बाई जहांगीर और नूरजहां। चलो भाई, तो फिर इंग्लिश कैसे पढ़ते होगे अगर इतना शब्द नहीं लिख पा रहे हो? जहांगीर और नूरजहां द्वारा, अब ठीक है, नूरजहां द्वारा समाप्त कर दिया गया, समाप्त किया गया। अब इससे आसान हिंदी तो मुझे नहीं लगता कोई होगा। चलो हो जाएगा, अब हो जाएगा। अब उसके बाद में जहांगीर नूरजहां दोनों को कैद से मुक्ति हो जाती है, और मुक्ति हो जाती है तो महावत खान का बाद में विद्रोह को दबा दिया जाता है, उसे समाप्त कर दिया जाता, मार दिया जाता है, और विद्रोह क्या हो जाता है? फाइनली खत्म हो जाता है। और फिर इसके बाद आ जाता है आपका अगला पॉइंट, वहीं पर जहांगीर की मृत्यु हो जाती है। डेथ एंड टॉम्ब ऑफ जहांगीर। जहांगीर का मृत्यु और मकबरा, जहांगीर का मृत्यु और मकबरा। चलो, अनारकली का वास्तविक नाम क्या था बताएं आप लोग एक बार। जहांगीर का मृत्यु और मकबरा, मृत्यु और मकबरा। ठीक है, कब मरता है जहांगीर? तो 1627 में। कहां पर? शहादरा लाहौर, शहादरा लाहौर में। कहां पर मरेगा? तो शहादरा लाहौर में। ठीक, वहीं पर मृत्यु हो जाती है, शहादरा लाहौर में। अरे भाई, जब भी क्लास थी तब की कहानी बता रहा हूँ, सारी कहानी सुना दी है जहांगीर की, प्रेमिका, लव स्टोरी, देखो सबको पता है, नादिरा बेगम, नादिरा बेगम। और जबकि मुझे लगता है मैंने नादिरा बेगम का नाम हिंदी में नहीं लिखा था, ठीक है, वो तो आप लोगों को याद है। नादिरा बेगम, देखो सब बच्चे लिख रहे हो। ठीक, नादिरा बेगम मुझे याद है, हिंदी में मैं लिखता ही नहीं, इंग्लिश में ही लिखता हूँ, ठीक है, वो सभी को याद है। और अगर एक लाइन कह दिया जाए इंग्लिश में तो कैसे काम चलेगा बताओ? कंपलसरी तो फिर इंग्लिश कैसे पढ़ते हो, हिंदी में पढ़ते हो? थोड़ा मन लगाओ, क्योंकि एनडीए सीडीएस की हिस्ट्री होती है और टफ आती है, बहुत आसान ही इंग्लिश नहीं आती है। थोड़ा मन लगा के पढ़ो, अच्छे से काम करो, इंग्लिश पे सारे बच्चे वर्क करो। जो भी क्लासेस पढ़ाई जा रही है उसे सीरियसली देखो, नहीं तो मामला आता हुआ भी मामला खराब हो जाएगा। एक पूरे पेज पर नाम था इसका, हाँ देखो नितिन चौधरी कह रहे हैं सर एक पूरे पेज पे इनका नाम था। चलो अच्छी बात है। अब आते हैं, एक किताब है तुजुक्के जहांगीरी। तुजुक्के जहांगीरी कौन सी किताब है? तुजुक्के जहांगीरी। तुजुक्के जहांगीरी किसके द्वारा बनवाया गया? तब तक आप लोग बताओ, मुमताज का वास्तविक नाम क्या है? मुमताज का वास्तविक नाम क्या है? चलिए, तुजुक्के जहांगीरी, तुजुक्के जहांगीरी क्या है भाई? ऑटोबायोग्राफी ऑफ जहांगीर, ऑटोबायोग्राफी ऑफ जहांगीर। मतलब क्या? जहांगीर की आत्मकथा। आत्मकथा कौन सी लैंग्वेज में है? तो ध्यान रखिएगा, पर्शियन लैंग्वेज। कौन सा? तो फारसी भाषा में। कौन सी भाषा में? तो फारसी भाषा में। मुमताज का वास्तविक नाम है मेहरुन्निसा आजाद सिंह। एक दो बच्चों का आंसर बढ़िया आ रहा है।
बाकी सब गोलमाल है। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गया आपके प्यारे से बादशाह कौन, जहांगीर। अब जहांगीर मर गए तो अगले बेटे इनके कौन आ जाएंगे, शाहजहां। तो अब बात करते हैं किसके बारे में, शाहजहां के बारे में जानना हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये हो गया जहांगीर। अब बात कर लेते हैं किसके बारे में, शाहजहां। शाहजहां आपका महत्वपूर्ण शासक है। शाहजहां क्यों महत्वपूर्ण, ध्यान रखिएगा, शाहजहां क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका वर्क बड़ा अच्छा माना जाता है। शाहजहां, शाहजहां का टाइम पीरियड की अगर हम बात कर लेते हैं कि इसका टाइम पीरियड कितना था, तो 1628 से 1658। इसका ओरिजिनल नेम क्या था, इसकी मदर कौन हो जाएंगी, इसके फादर कौन हो जाएंगे, इसकी वाइफ कौन हो जाएंगी, इतनी बातें पहले करते हैं, बाकी बेटे बेटियां अगले पॉइंट में देखेंगे। तो जहांगीर का ओरिजिनल नेम क्या होगा, खुर्रम। क्या नाम होगा प्यारे बच्चों, तो खुर्रम। इसकी मदर कौन हो जाएंगी, मदर इसकी हो जाएंगी जगत गोसाई। जगत गोसाई। फादर इसका कौन हो जाएगा, तो जहांगीर। पिता हो जाएगा जहांगीर। वाइफ कौन हो जाएंगी, तो अर्जुमंद बानो बेगम। अर्जुमंद बानो बेगम। अर्जुमंद बानो बेगम। अर्जुमंद बानो बेगम, इनको टाइटल क्या दिया जाएगा, इनको टाइटल मिलता है क्या, मुमताज का। ध्यान रखना, इनका नाम क्या था, अर्जुमंद बानो बेगम, ठीक है ना। और इन्हें उपाधि क्या दी गई थी प्यारे बच्चों, तो मुमताज की उपाधि दी गई थी। कौन सी उपाधि दी गई थी, तो मुमताज की। ठीक, फिर से बता रहे हैं कि काम का एक ही बेटा, ठीक, काम का जो बेटा उस पर ध्यान दो, फर्जी बेटों पे हम लोग चक्कर नहीं करते। बहुत सारे बच्चे थे, काम का जो बच्चा उस पर ध्यान दो। मतलब एक परिवार में एक ही व्यक्ति का नाम होता है। आपसे पूछ लिया जाए राजनाथ सिंह को जानते हो, तो कहोगे हाँ। राजनाथ सिंह कितने भाई बहन है जानते हो, नहीं जानते हो, तो बस उनको काम करो। ठीक, आपके एग्जाम में मोदी पूछेगा, मोदी के पूरे खानदान के बारे में तो पूछेगा नहीं। जो पूछा जाए उसके चक्कर में डाइवर्जन हिस्ट्री आपको इतना कराएगा कि आप परेशान हो जाओगे। इसलिए टू द पॉइंट रहा करो, ठीक है। इधर उधर के चक्कर में ज्यादा ना पड़ा करो, क्योंकि नेट जेआरएफ देना हो तो सारा लिखवा दें। आपको एग्जाम पास करना है, विद्वान नहीं बनना है। आपको मैं विद्वान भी बना रहा हूं, पास भी कराऊंगा, दोनों फॉर्मूला आपको यूज कर रहे हैं। तो ध्यान रखना है अर्जुमंद बानो बेगम, और उपाधि क्या होगी, तो ध्यान रखना मुमताज की। अब आते हैं इनके बच्चों के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक, इनके सन ऑफ शाहजहां, मतलब टोटल चिल्ड्रन की अगर बात कर ले, कुल बच्चे कितने थे, टोटल चाइल्ड, कुल बच्चे की अगर बात कर लेते हैं, कुल बच्चे, टोटल चिल्ड्रन की अगर बात कर ले, कुल बच्चों की अगर बात कर लेते हैं, टोटल बच्चे किसके, शाहजहां एंड मुमताज के, शाहजहां एंड मुमताज के। शाहजहां और मुमताज के कुल बच्चे कितने थे, तो ध्यान रखिएगा टोटल इनके 14 बच्चे हुए, जिसमें थे 7 के क्या हो गए, डेथ हो गई,
और 7 क्या थे, जिंदा बचे। 7 में से अगर हम बात कर लेते हैं, ठीक, 4 बॉयज थे और 3 गर्ल्स थी, ठीक, 4 लड़के थे 3 लड़कियां थी। अब 4 लड़कों में अगर हम बात कर लेते हैं तो दारा सिको, और कौन हो जाएगा, मुराद, और कौन हो जाएगा, औरंगजेब, और कौन हो जाएगा, शाह सुजा। 3 लड़कियों में कौन हो जाएगी, तो जहान आरा, रोशन आरा, और कौन हो जाएगी, गौहन आरा। ठीक, चलो, लड़के लड़कियों में बड़ा प्रेम था तुम्हें, किसके कितने बच्चे, तो लो भैया याद कर लो, दारा सिको, ठीक, मुराद, औरंगजेब, शाह सुजा। जहान आरा, रोशन आरा, और कौन हो जाएंगे, गौहन आरा। जहान आरा, रोशन आरा, और कौन हो जाएंगे, गौहन आरा। ठीक है, हाँ, टोटल चिल्ड्रन इनके जितने होंगे। ठीक, अब इसको हम थोड़ा ठीक कर देते हैं। ठीक, इसको चिल्ड्रन कर देते हैं। कुल बच्चे कितने हो गए भाई, 14 बच्चे थे इनके, 7 जिंदा थे, 7 की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, ठीक फिर से समझ लीजिए, दारा सिको, मुराद, औरंगजेब, शाह सुजा, जहान आरा, रोशन आरा, गौहन आरा। ठीक है, ये 3 लड़कियां थी। अब 4 लड़के थे, तो लड़के लड़कियों में हमें थोड़ा ध्यान रखना है, उसमें जहान आरा को आप याद रखिएगा, और इधर बेटों में चारों बेटों को याद रखना, क्योंकि उत्तराधिकार का जब युद्ध चलाएगा तो बड़ा बेहतरीन युद्धों में से होगा। अब जहांगीर के टाइम को हम लोग कहते हैं क्या, अरे शाहजहां के टाइम को हम लोग क्या कहते हैं, गोल्डन एज ऑफ आर्किटेक्चर, मतलब स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहते हैं किसके समय को, तो शाहजहां के टाइम को। ये खूब बड़े पैमाने पर बिल्डिंग किसी के समय बनती है, तो इसी के समय में। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसके समय में, नोट कर लिया सभी ने, इसके समय को कहा जाता है गोल्डन एज ऑफ आर्किटेक्चर, यानी स्थापत्य कला का स्वर्ण काल। स्थापत्य कला का स्वर्ण काल इनके समय को कहा जाता है। ठीक है, इसके टाइम को तो जहांगीर के टाइम को कहते हैं, जहांगीर के समय को कहते हैं। ठीक, और इसे, अरे जहांगीर के, सॉरी, शाहजहां के समय को कहते हैं, शाहजहां के टाइम को कहते हैं गोल्डन एज ऑफ आर्किटेक्चर। अब इसका सबसे ग्रेट एग्जाम्पल मान लेते हैं, सबसे, मतलब इसके एग्जाम्पल के रूप में सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल माना जाता है क्या, ताजमहल। क्या माना जाता है, ताजमहल। ताजमहल इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण माना जाता है। ठीक, इस काल का सबसे, मुगलों का सबसे बेहतरीन कोई चीज माना जाता है तो ध्यान रखना, ताजमहल। अब एक सवाल आता है, क्या ताजमहल बनाने वालों के हाथ काट दिए गए? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होगा, इसको फिर से लिख दे रहा हूं। मुगल स्थापत्य का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण किसे मानते हैं, ताजमहल को मानते हैं। अब ताजमहल का हम सारे लोग पोस्टमार्टम करना स्टार्ट करते हैं। चलो।
ताजमहल कितनी लागत आती है ताजमहल बनने में? ताजमहल किसके द्वारा बनवाया गया? तो ध्यान रखिएगा, बिल्ट बाय शाहजहां। बिल्ट बाय शाहजहां किसकी याद में? इन मेमोरी ऑफ मुमताज। किसकी याद में? तो मुमताज की याद में। कहां पर है ये ताजमहल? तो आगरा में। इसका टाइम कितना लगा बनने से बनने में? तो 1631 नहीं मिलेगा, 32 से लेकर के 1653 तक दोनों मिलेगा, तो 32 मार्क कर दीजिएगा। ठीक, इसके आर्किटेक्ट कौन है? मतलब इसके आर्किटेक्ट्स कौन माने जाते हैं? ध्यान रखिएगा, ताजमहल के आर्किटेक्ट कौन माने जाते हैं? इसके आर्किटेक्ट का मतलब होता है स्थापत्यकार या वास्तुकार। स्थापत्यकार। इसके स्थापत्यकार कौन माने जाते हैं? उस्ताद हमीद अहमद। उस्ताद हमीद अहमद लाहौरी। और दूसरे कौन हो जाएंगे? उस्ताद हमीद अहमद लाहौरी। और सेकंड पर्सन हो जाएंगे उस्ताद ईसा खान। उस्ताद ईसा खान। चलिए, सवाल आता है कि ताजमहल बनाने वालों के हाथ काटे गए कि नहीं काटे गए, बार बार पूछा जाता है ना। ताजमहल बनाने वालों के हाथ काटे गए कि नहीं काटे गए, बस यही सवाल है। ताजमहल बनाने वालों के हाथ काटे गए या नहीं काटे गए। इसमें टोटल वर्कर्स कितने लगेंगे? लगभग 20,000। कुल मजदूर कितने लगे? तो 20,000। इसे यूनेस्को में कब शामिल किया गया? यूनेस्को में कब शामिल किया गया? 7 अजूबों में कब रहा? मतलब 7 अजूबों में कब रहा? कब से कब तक रहा? इतनी सारी बातें आपकी हो जाती हैं, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, यूनेस्को में कब? 1983 में शामिल किया गया। 7 अजूबों में सन 2000 से लेके 2007 तक, 2000 से लेकर 2007 तक, एक 1983 में इसे, सर इन सबको याद करना जरूरी होता है। आप पैसा वैसा मत याद करो, बाकी चीजें आपको याद करना होता है। यूनेस्को वगैरह सारा पूछता है, उसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए, अब बताएं भाई, ताजमहल बनाने में वालों के हाथ काटे गए, यस सर काटे गए, यस सर काटे गए, यस सर काटे गए। तमाम सारे लोगों के अलग अलग आंसर आ रहा है। कोई काटे गए से सहमत हो रहा है, तो कोई काटे गए से सहमत नहीं हो रहा है। भाई ऐसा क्यों हो रहा है? कुछ लोग सहमत हो रहे, कुछ लोग नहीं काटे गए थे। तमाम सारे विचार सभी के आ रहे हैं भाई, देखते हैं क्या काटे गए क्या नहीं काटे गए। और कोई आंसर किसी के? चलिए, अच्छा इसकी कॉस्ट भी देख लेते हैं भाई, इसकी लागत कितनी आएगी।
मतलब इसकी लागत कितनी आएगी, तो इसकी लागत 32 मिलियन, 32 मिलियन कब, 1653 में, इन 1653, और 35 बिलियन इन 2023 में। अनुमान लगा कि अगर आज के डेट में देख लेते हैं 2023 में, तो अप्रोक्सीमेटली कितना, 35 बिलियन रुपीज लगेगा, अगर आज के टाइम में हम लोग बात करते हैं तो। ठीक है, आज के टाइम में हम लोग बात करते हैं तो। चलिए अब बात कर लेते हैं। अब 7 नहीं, अब नहीं होता, उसका एक टाइम पीरियड होता है, उतने समय के लिए होता है। 7 अजूबों में अब नहीं होता है बेटा, वो एक टाइम पीरियड के लिए चूज किया जाता है, 7 सालों के लिए 7 अजूबे, वो हर साल बदलते रहते हैं। हाँ नहीं रहता, वो 7 सालों के लिए ही रहता है। अब अजूबों में शामिल हो गया, इसीलिए हम लोग उसको कहते हैं 7 अजूबों में शामिल था। तो इस दौरान इसे रखा गया कि कोई निगेटिव विचार ना आए इस दौरान, इसीलिए रखा गया। तो पॉजिटिव है तो हमेशा बना रहेगा, वो हमेशा के लिए 7 अजूबा रहेगा। लेकिन 2007 से प्रॉपर वैश्विक लेवल पर इसका खूब प्रचार प्रसार किया गया। चलिए आगे आते हैं। अब देखो इसको अगर हम बात कर लेते हैं, शाहजहां और मुमताज की जब शादी हुई, ध्यान से सुनना सारे बच्चे कहानी, शाहजहां और मुमताज की शादी हुई, समय बीतता रहा। कुछ इतिहासकारों का मत है कि भाई वो लोग अपनी वाइफ से डिमांड करता है कि हमारे लिए ताजमहल जैसी महल होनी चाहिए। अब जो भी वो डिमांड करता है नहीं करता, इसमें तमाम सारी बातें हैं। तो फिलहाल एक इंटरेस्टिंग कहानी वही सुनाते हैं कि भाई उसने डिमांड किया कि मेरे लिए भी कुछ यूनिक गिफ्ट हो जाए। तो जब 14वें बच्चे का जन्म हो रहा था तो मुमताज की डेथ हो गई, और डेथ हो गई तो इसे बड़ा याद आने लगा था, काश मैं अपनी वाइफ की आखिरी ख्वाहिश को पूरा कर पाता। बड़ा दुखी रहता, बहुत दुखी रहता, क्योंकि अपनी बीबी के डिमांड को कंप्लीट नहीं कर पाता है। फिर इसने देखा हुमायूं के मकबरे को। जब हुमायूं के मकबरे को देखा तो बोला क्यों ना वैसा ही मकबरा यहाँ पर बनवा दूं, ठीक, क्यों ना वैसा ही टॉम्ब यहाँ पर बनवा दूं। तो सेम उसी से मिलता जुलता मकबरा के लिए बनवाने के लिए उस्ताद अहमद और हमीद अहमद लाहौरी इन दोनों वास्तुकारों को कहता है कि ताजमहल की तरह जैसे हुमायूं का मकबरा, उसी से देखते देखते आपको ताजमहल बनवाना, मतलब बनाना है इसका मकबरा हमारी वाइफ का। अगर नहीं बना खूबसूरत तो आपके सर वगैरह काट दिए जाएंगे, गर्दन आपका कट जाएगा। अब किसी को पता हो कि हमारा जीवन का आखिरी बिल्डिंग होगा तो खूब मेहनत करता है। जैसे आप लोग क्या करते हो, जब आपके पास अटेम्प्ट होता है तो उतनी मन से पढ़ाई नहीं करते हो, ठीक है। आप सोचते हो कोई बात नहीं, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, ठीक, क्योंकि उतने मन से पढ़ाई नहीं करते हो। आप ये सोचते हो कि मेरे पास अटेम्प्ट तो है ही, और जिस दिन आपने ये सोच लिया कि आई हैव मोर अटेम्प्ट, देन आपका प्रिपरेशन खत्म हो जाता है वहीं पर, मतलब तैयारी एकदम कमजोर हो जाती है। जब ये सोचते हो कि यही मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, चाहे पहला ही अटेम्प्ट क्यों ना हो, उस दिन आपकी मेहनत बहुत तेजी से रंग लाती है। इन्होंने कहा हमें 20,000 मजदूर चाहिए, शाहजहां ने कहा ले जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इन्होंने जो जो मांगा, जहां जहां से पत्थर मांगे, शाहजहां ने सब मंगवा करके दिया, और इतना खूबसूरत बना कि आज देखो ये दुनिया के 7 अजूबों में काउंट होता है। इतना खूबसूरत बन के रेडी हुआ, ठीक है, आज दुनिया के 7 अजूबों में काउंट होता है, ध्यान रखिएगा। बहुत बेहतरीन ताजमहल, और इसको बनाने के लिए, ठीक, पूरा इसको बनाने के लिए अच्छी खासी लागत खर्च हुई। 7 अजूबों में आज काउंट होता है। 2000 से 2007 तक यूनेस्को में 1983 में शामिल हुआ। 32 मिलियन 1632 में 53 में लागू था। 35 बिलियन 2023 में इसे बनाने में लगते हैं। इतना खूबसूरत बिल्डिंग बन करके तैयार होता है, ठीक है, 7 अजूबों में। और इनसे समझौता हो रखा था कि फ्यूचर में किसी भी बिल्डिंग निर्माण में पार्टिसिपेट नहीं करोगे, उसी को कहा जाता है इनके हाथ काट लिए गए। किसी के हाथ वाथ नहीं काटे गए थे, बल्कि इनसे समझौता हुआ था कि फ्यूचर में किसी भी बिल्डिंग निर्माण में आप भाग नहीं लोगे, उसी को कहते हैं इनके हाथ काट दिए गए, ठीक है। तो किसी के हाथ वाथ नहीं काटे गए। बीच में 1 आध साल काम बंद भी रहा, हाँ बीच में काम बंद रहता है बेटा, 21 ईयर्स माना जाता है, बीच में काम बंद था, ठीक है, हाँ बीच में काम रुक जाता है और थोड़ा सा अलग होता है। यूनेस्को क्या है, कौन बताएगा यूनेस्को क्या है भाई? रागिनी को कौन बताएगा यूनेस्को क्या है?
तो ये हो गया आपका 7 वंडर्स। अब आते हैं इसके बाद और बिल्डिंग की बातें कर लेते हैं। सभी का क्लियर है? तो किसी के हाथ वाथ नहीं काटेगा बल्कि समझौता। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए थोड़ा सा और एग्जाम्पल ले लीजिए, कोई खूब छोटे छोटे बाल कटवा लेता है और बीच में 2-4 चीरे मरवा लेता है, 2-4 लाइनें मरवा लेता है, तो क्या बन जाता है? उसको गजनी कह के बुलाते हैं। जिसको मेमोरी थोड़ी लॉस हो जाती है उसे भी कहते हैं गजनी आ गया। ठीक है, इसी तरह की बातें करते हैं ना। किसी के बाल खूब बड़े बड़े हो जाते हैं ऐसे ऐसे, तो उसको क्या कहते हैं? तेरे नाम, उपमा देते हैं ना। तो उपमा ही उसे दिया जाता है। किसी के हाथ वाथ नहीं काटे गए थे बल्कि एक समझौता कर लिया था कि फ्यूचर में किसी भी बिल्डिंग निर्माण में भाग नहीं लोगे। ठीक है, हाँ, विश्व विरासत स्थल, बहुत बढ़िया, वेरी गुड बच्चे। अब आते हैं इसके और बिल्डिंग की बात हम लोग कर लेते हैं। रेड फोर्ट, लाल किला। लाल किला, लाल किला किसके द्वारा बनवाया गया? तो ध्यान रखिएगा लाल किला 2 है, एक आगरा वाला और एक ये वाला है। ये दिल्ली वाला लाल किले की बात हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, रेड फोर्ट किसके द्वारा बनवाया गया? तो ध्यान रखना है बिल्ट बाय शाहजहां। शाहजहां द्वारा निर्मित। कहां पर है ये? तो ध्यान रखना दिल्ली में। कहां पर है ये? तो दिल्ली में। ठीक, कौन सा स्टोन यूज हुआ है? तो ध्यान रखिएगा रेड स्टोन। रेड स्टोन, लाल पत्थर प्रयोग हुआ है, लाल पत्थर। इसमें क्या क्या बिल्डिंग है? ध्यान रखिएगा इसमें जो इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स है वो क्या है? दीवाने आम, दीवाने खास। इसमें कौन कौन सी बिल्डिंग है? इसमें बिल्डिंग क्या क्या पाई जाती है? दीवाने आम, दीवाने खास, दीवाने आम, दीवाने खास, दीवाने खास, दीवाने खास। इसके अलावा अगर बात करेंगे मीना बाजार, मीना मार्केट, लाहौरी फोर्ट, लाहौरी दरवाजा, अरे लाहौरी फोर्ट का, लाहौरी गेट, ठीक, एटसेट्रा कर ले। नहर ए बहिस्ता, नहर ए बहिस्ता, नहर ए बहिस्ता, एटसेट्रा कर दो। ये सारी के सारी बिल्डिंग कौन बनवाता है? लाल किले के अंदर है। दीवाने आम, दीवाने खास, नहर ए बहिस्ता। ठीक, सभी का क्लियर? एक बात बताओ, पहला इस्लामिक मकबरा कौन सा माना जाता है? अच्छा, आप में से कितने लोग दिल्ली का लाल किला देखे हो? इस बिल्डिंग से मुलाकात हुई है? दीवाने आम, दीवाने खास, दीवाने खास, मीना बाजार, लाहौरी दरवाजा, नहर ए बहिस्ता, ये सारी की सारी सर रेड फोर्ट के अंदर जा सकते हैं या नहीं? बताओ भाई, अनूप का सवाल है, लाल किले के अंदर जा सकते हैं कि नहीं? नहर ए बहिस्ता, कभी दिल्ली घूम लो बेटा, ठीक है, नहर ए बहिस्ता। ठीक, कभी दिल्ली घूम लो, आराम से देख लो, खूब बढ़िया से, बिल्कुल जा सकते हो, इसमें क्या दिक्कत है? ठीक, बस टिकट लगता है 10-20 रुपए का, जो भी होगा मुझे नहीं पता, वो लास्ट टाइम पे नहीं गए सर। लाहौरी गेट पे तो इलेक्ट्रिक मार्केट लगता है। अरे लाहौरी गेट दूसरा है बेटा, जब किले के अंदर खुद करोगे, चलिए 50 रुपए का टिकट लगता है, 50 रुपीज़ का, ठीक है, तो 50 रुपये जो भी होगा, टिकट अपना देख लेना, घूम लो एक बार। हाँ देखिए हैं सर, बहुत बढ़िया। हाँ, सब जगह जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप आराम से तेरे नाम की तरह पहुंचो, फोटो खिंचवाओ, जो मर्जी करे करो, ठीक है, सारा अधिकार होता है। यू हैव मोर राइट। आराम से घूमो, मीना बाजार घूमो। जब आप किले के अंदर इंटर करोगे तो सबसे पहले इंटर करोगे पश्चिमी दरवाजे से, ठीक है, उसके बाद में और इंटर करोगे, ठीक, इंटर करते ही सबसे पहले मीना बाजार लगेगा। कौन सा बाजार लगेगा? मीना बाजार।
फिर वहां से और इंटर करोगे तो दीवाने आम दीवाने खास। आज जाओगे अगर आज के टाइम में, वहां पर एक लकड़ी का चेयर रखा होगा, जब जाओगे ना तो दीवाने खास दीवाने आम, जब वहां पर जाओगे लकड़ी का चेयर लगेगा, ठीक। तो लकड़ी के चेयर में रखा होता था तख्ते ताउस। क्या रखा होता था? तख्ते ताउस, जिसे मयूर सिंहासन का नाम दिया जाता है। बहुत बेहतरीन होता था वहां पर जो बना होता था। अब आते हैं शाहजहां ने और क्या क्या बनवाया। शाहजहां आल्सो बिल्ट, शाहजहां आल्सो बिल्ट क्या क्या बनवाएगा? तो जामा मॉस्क्यू, जामा मॉस्क्यू कहां पर? तो दिल्ली में। जामा मस्जिद कहां पर? दिल्ली में। शाहजहानाबाद, दिल्ली का एक नया नाम रखा शाहजहानाबाद, ठीक है। एक ही कहां हो जाएगा? दिल्ली में। शाहजहानाबाद। इसके बाद और अगर हम बात कर लेते हैं, मोती मॉस्क्यू, मोती मस्जिद, मोती मॉस्क्यू, नगीना मॉस्क्यू, नगीना मस्जिद। ये दोनों के दोनों मॉन्यूमेंट्स कहाँ पर हैं? तो आगरा में। कहाँ पर हो जाएगा? आगरा में। ये सारा कौन बनवाता है? शाहजहां के द्वारा, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग यहीं तक रुकेंगे। आप एक बार कल की जब भी क्लास आएगी तो बता देना सर शाहजहां का स्थापत्य चल रहा था, उसमें एक पॉइंट रह रहा तख्ते ताउस, उसके बारे में बताना है आपको, ठीक है। कल आप लोग आते ही सबसे पहले वही याद दिला दीजिएगा। गुड मॉर्निंग करने के बाद आप जो भी गुड मॉर्निंग इवनिंग आप लोग करते हैं, सम्मान जरूरी है सभी के लिए। उसके बाद में हाँ सर ओनली कुतुब मीनार देखे, चलो कुछ तो देखे हो। कुतुब मीनार भी अगर अच्छे से देखे होते तो उसमें बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है बेटा। क्लियर? चलिए आइए, मोस्ट वेलकम है सारे बच्चों का दिल्ली। आराम से घूमिए, मस्त होकर के देखिए। थैंक यू टू ऑल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।